नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में शाम की पूजा को लेकर के महत्वपूर्ण सवाल जो आप लोगों के हैं सारी इस वीडियो में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को आप लोग स्किप कर देते हैं दोस्तों, इसलिए शायद आप लोग पूरी बातें समझ नहीं पाते हैं, और जबकि पूजा पाठ में छोटी छोटी बातों का बहुत महत्व होता है। तो आज वीडियो को पूरा देखिए, देखना जरूरी नहीं, सुन सकते हैं आप वीडियो को। और एक एक बातें जो आप लोग के प्रश्न हैं कि शाम को फूल चढ़ाना चाहिए कि नहीं, घंटी बजाना चाहिए कि नहीं, शाम को कब तक दीपक जलाएं, दुकान में है तो कैसे दीपक जलाएं, शाम के समय आप कहीं जाना चाहती हैं तो घर को लॉक करके जा सकती हैं कि नहीं, मतलब तमाम ऐसे छोटे छोटे सवाल कि जो मेरे दिमाग में भी नहीं आते हैं कि लोगों को शायद ये पता होगा कि नहीं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और आपकी सभी छोटी छोटी बातों का हम जवाब देते हैं। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी हो, आपको अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। हमने जब वीडियो शुरू किया तभी आप लोग को कहा था कि यदि हमारी वीडियो आप लोग देखेंगे तो शास्त्रों की आप लोग को बहुत कुछ जानकारी हो जाएगी, जो हमारे निजी जीवन में जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग समृद्धि की पाते रहेंगे। सबसे पहले आप लोग का प्रश्न है कि क्या शाम के भी पूजा में नहाना जरूरी है। देखिए दोस्तों, नहाना जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि गर्मी का मौसम है, हमारे शास्त्रों में तो महिलाओं को बाल के ऊपर से नहाना नहीं चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि गर्मी का मौसम है, आप चाहें तो नहा भी सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यदि आप चाहें तो हाथ पैर धुल करके सफाई से कपड़ा बदल करके भी आप दीपक जला सकती हैं। दूसरी चीज, जैसे जो लोग दुकान में है, अब वो घर आकर के तो नहाएंगे नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं। दीपक आप लोग जानते होंगे कि हमारा जब पहले के ज़माना था, जब ये लाइट बत्ती नहीं था, तो शाम के समय कोई भी दीपक जलाने लगता था, कोई भी दीपक जला के ब्रह्म स्थान में या मुख्य द्वार पे रख देता था। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आप दुकान में भी हैं तो आपको नहा धो करके दीपक जलाना वहाँ जरूरी है, आप ऐसे भी दीपक जला सकते हैं। अब जैसे दीपक में बाती सुबह की रह गई है, तो क्या उसी में दीप आप जला सकती हैं। देखिए, यदि धातु की है पात्र, यदि धातु का है और उसमें बत्ती है, तब तो आप फेंक करके दीपक को धुल करके ही जलाएं। लेकिन यदि मिट्टी का है तो आप आज कल परसों जब तक आपका दीप मन करे उसमें आप लोग बत्ती उठा करके जला सकते हैं, क्योंकि मिट्टी का दीपक जूठा नहीं होता है, लेकिन एक बार अगर उसको धूल मांज देंगे तो खराब हो जाता है। लेकिन जब तक उसको धुलेंगे नहीं, मिट्टी से किसी चीज का स्पर्श नहीं कराएंगे, वो जूठा नहीं होगा, वो चीज साफ रहता है। इसलिए आप चाहें तो दीपक को बार बार मिट्टी के दीपक को जला सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरी चीज, आप लोगों का प्रश्न है कि शाम को भी भोग लगाना जरूरी है कि नहीं। देखिए, घर में यदि शिवलिंग है, लड्डू गोपाल है, शालिग्राम है, ठाकुर जी जो पिंडी वाला होता है, अगर वो है तब आपको भोग लगाना अवश्य जरूरी है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, भोग लगाना मंदिर में शाम के समय कोई जरूरी नहीं है। कुछ लोगों का ये बात रहता है कि जैसे शाम को भी क्यों नहीं भोग लगाएं, भगवान है तो भोग लगाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं है। जो लोग शॉर्टकट कोई मंत्रोच्चार नहीं करते हैं, कोई वैसा विधिवत पूजा नहीं करते हैं, बस शाम के समय दीपक जलाने वाली बात है, तो उसमें भोग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर बताना चाहूंगी, आप हमेशा अपने मंदिर में 1 लोटा जल अवश्य रखिएगा, क्योंकि बिना जल का मंदिर कहा जाता है खाली है, अशुभ माना जाता है, इसलिए ये चीज कभी मत कीजिएगा। दूसरी चीज, शाम के समय जैसे सुबह का फूल वगैरह चढ़ाई हैं तो मुरझा जाता है, तो मंदिर में पड़ा रहता है, तो आप लोगों का प्रश्न है कि क्या हम उसको उठा करके फेंक सकते हैं। नहीं, शाम के समय मंदिर में सफाई नहीं की जाती है, ना फोटो पोछा जाता है, ना ही कुछ ऐसा सूखे पत्ते वगैरह हैं, फूल हैं, वो भी नहीं उठाया जाता है। शाम के समय ना पोछा भी नहीं लगाना चाहिए, इसलिए शाम के समय मंदिर की साफ सफाई, फूल पत्ते जो भी हैं उनको उठाना नहीं चाहिए। ना ही शाम के समय कभी भी मंदिर के फोटो को इधर उधर नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपको लगे कि ये फोटो यहाँ का यहाँ रखना चाहिए, मैं चूंकि आप लोग के प्रश्न के अनुसार छोटी छोटी बातों को बताना जरूरी समझी हूँ, क्योंकि मेरे भी मन में ऐसा पहले आता था। तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, जो चीज जहाँ है, मान लीजिए तुलसी जी का पौधा जहाँ रखा है वहीं रहने दीजिए। शाम के समय कुछ बदला नहीं जाता है, बस आप दीपक जलाइए, आरती कीजिए, पूजा कीजिए। दूसरी चीज, शाम के समय मंदिर के बर्तन को रात में धुल करके सो सकते हैं। देखिए, गलत माना जाता है। मान लीजिए आप दीपक बुझने का इंतजार कर रहे हैं कि दीपक बुझ जाए
तो हम उस बर्तन को धुल लें, प्रसाद का बर्तन धुल लें। शाम की पूजा से पहले आप बर्तन धुल सकती हैं, लेकिन शाम की पूजा के बाद मंदिर में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकती हैं, मंदिर के बर्तन को आप नहीं धो सकते हैं, ये खराब माना जाता है। जिस प्रकार हमारे किचन में पूरी साफ सफाई करके सोना अशुभ दिनों की बात है, उसी तरह मंदिर में भी ऐसी चीज नहीं किए जाते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां आपको धनहीन कर देती हैं, धन की हानि कराती है, घर में दरिद्रता का वास कराती है। साफ सफाई में कभी भी इतना लीन नहीं होना चाहिए कि आपको वही ले डूबे, इसलिए इतना मत आप लोग कीजिएगा। दूसरी चीज, शाम के समय हम कौन सी आरती करें। देखिए, जो आपके इष्ट देव हैं, जो आपके इष्ट देव हैं उनकी ही आरती करनी चाहिए। जिसको आप पूछते हैं इष्ट देव, मतलब लोग एक देवता या तो अपनी राशि के अनुसार बनाते हैं, या तो फिर ऐसे देवता बनाते हैं कि जो कि जैसे शाम को सबसे नॉर्मल आरती कही जाती है, ओम जय जगदीश हरे, इनकी आरती हर मतलब आप अगर आपके इष्ट देव नहीं है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप हनुमान जी की आरती करें, दुर्गा जी की आरती कर सकते हैं, शिव जी की आरती कर सकते हैं। जो भी आपने अपने इष्ट देव बनाया है, जो आप अपने राशि के अनुसार बनाए, या आपका मन जिस देवी देवता पर विश्वास करता है, जो देवी देवता आपके साथ चमत्कार किए हैं, उनकी भी आरती करके आप पूजा कर सकते हैं। अब आप लोग का अगला सवाल है कि शाम के समय घंटी शंख बजाना चाहिए कि नहीं। खूब आप लोग ध्यान से हमारी बातें सुनिए। शाम के समय आरती करें तो एक हाथ में आप लोग घंटी पकड़िए और एक हाथ में कपूर पकड़ करके, या दीपक से भी करते हैं तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शाम के समय घंटी और शंख की धुनी यदि आपके घर में गूंज रही है तो समृद्धि आप लोगों से वादा करती है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा रही नहीं जाएगी। इसलिए शाम के समय यदि आप इतना विधिवत पूजा पाठ कर लेते हैं कि शंख बजा सकते हैं, घंटी बजा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि शाम के समय सारी जो निगेटिव काली शक्तियां होती हैं उनको ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जावान होती हैं, इसीलिए उनको बढ़ोतरी मिलती है और किसी के घर में आसानी से प्रवेश पा जाती हैं। लेकिन गोधूली बेला में, इसीलिए मैं कहती हूँ कि गोधूली बेला में सबसे पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप एक दीपक अवश्य जलाएं। तो इसी दीपक के साथ साथ यदि ये सब चीजें आप लोग कर रहे हैं तो निश्चित ही आपके घर में सकारात्मक प्रभाव इसका रहेगा। बहुत शुभ है ये चीजें। अब एक चीज आप लोग को बता रही हूँ कि शाम के समय जो आप लोग घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाते हैं वो कब कहाँ जलाना चाहिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका घर से निकलने का ये चीज है, तो आप लोग हमेशा इस हाथ से के सामने, जिस हाथ से खाना खाते हैं उस हाथ के तरफ आप लोग दीपक जलाकर रखेंगे, ताकि घर में आप लोग जाएं तो उल्टे हाथ में पड़े और जब घर से बाहर निकलें तो सीधे हाथ में आप लोगों के वो चीज दिया पड़े। किसी दिन मैं आप लोग को लाइव दिखा दूंगी कि शाम के समय का दीपक किस तरफ जलाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग को सीधे हाथ की तरफ हमेशा दीपक जलाना चाहिए और उसका लौ आपके घर से निकलते बाहर की तरफ होना चाहिए। अपने घर की तरफ करके उसका लौ कभी मत जलाइएगा। अगर पश्चिम मुख का दरवाजा है तो पश्चिम मुख को ही करना चाहिए, लेकिन कभी भी अपने मुख्य दरवाजे के दरवाजे के मुख के तरफ करके नहीं दीपक रखना चाहिए। शाम के दीपक आप लोग पूछें कि किस चीज का जलाएं, घी का जलाएं, तिल का तेल का जलाएं, जिस चीज की आपकी स्थिति है जलाएं। लेकिन यदि थोड़ी भी स्थिति है तो तुलसी माता के यहाँ घी का दीपक ही जलाना चाहिए। वैसे भी घर में एक टाइम मतलब घी का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि घी में बहुत ज्यादा आकर्षण शक्ति होती है। आपके घर की निगेटिव शक्तियों को, काली शक्तियों को खींचने की उसके में ज्यादा शक्ति होती है। इसीलिए घी का दीपक यदि थोड़ी भी स्थिति हो तो तुलसी माता के यहाँ जलाया ही जाता है। आप लोग तुलसी माता के यहाँ अवश्य घी का ही दीपक जलाइए। तो दोस्तों, ये थी आप लोग के प्रश्न के अनुसार छोटी छोटी बातें शाम के पूजा को लेकर के। यदि आप लोग के मन में और भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य पूछिए। यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगी कि जैसे दिन में का बहुत लोग पूछते हैं कि नॉनवेज खाए हैं तो शाम के समय पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। देखिए, महिलाएं हैं तो बाल वगैरह धुल करके नहा धो करके पूजा कर सकती हैं, पुरुष हैं तब भी नहा धो करके पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें खा पी करके महिलाओं को बाल धुलना आवश्यक ही रहता है। आज की वीडियो समाप्त हुई दोस्तों। कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। फिर मिलते हैं एक ऐसी नई जानकारी के साथ। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि समृद्धि की ऐसी शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को मिलती रहे। जय श्री राम।